हेलो बच्चों, आपका हमारे आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आपको हम आदर्श प्रश्न पत्र बता रहे हैं। इसके पहले आदर्श प्रश्न पत्र 5 बताए थे, अब आपके लिए आदर्श प्रश्न पत्र 6 लेके आए हैं। इसमें सही विकल्प है। इसके पहले वाले में बताए थे हमने सत्य असत्य और सही जोड़ी। अब आ गए सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें मात्र आपको 5 सही विकल्प बता रहे हैं जो आदिवासी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्या है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। तो आपको किसी भी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक किसका कह रहा है, ये समपूर्णांक का रूप होगा। समपूर्णांक का जो रूप होता है वह होगा 2m। क्या होगा, 2m। यदि p भी आया तो 2p होगा। और यदि विषम कह देता तो विषम के लिए क्या आ जाता है, विषम पूर्णांक के लिए आ जाता है यह 2m धन 1 आता। लेकिन सम पूर्णांक के लिए क्या आएगा, 2m। इसके बाद देखिए सेकंड, बहुपद x वर्ग धन 9x धन 20 के शून्यकों की संख्या होगी। प्रश्न क्या कह रहा है, बहुपद x वर्ग धन 9x धन 20 के शून्यकों की संख्या होगी। तो आपको यहाँ शून्यकों की संख्या पूछा है, तो जितनी अधिक घात होगी सब अधिकतम घात ही शून्यकों की संख्या होगी। अधिकतम घात क्या है, 2, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। यदि घात 3 रहती तो 3, घात 4 रहता तो 4। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, एक लड़की की वर्तमान आयु x ऋण 7 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद उसकी आयु होगी। क्या कह रहा है इसमें, वर्तमान आयु। कौन सी आयु बता रहा है, वर्तमान आयु क्या है उसकी, x ऋण 7। और कितने वर्ष बाद कह रहा है, 10 वर्ष। तो बाद में आयु क्या हो जाती है, जोड़ती है। तो इसमें वर्तमान आयु में 10 को जोड़ लीजिए, x। अब ऋण 7 और धन 10 है, तो 10 में से 7 घट जाएगा तो क्या बचेगा, धन 3। तो इसका सही आंसर होगा x धन 3। अब देखिए x धन 3 a में है क्या, नहीं, b में भी नहीं है, c में भी नहीं, किस में है, d में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, d, x धन 3 वर्ष। नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर, AP 5, 8, 11, 14 का 10वां पद है। अब इसका 10वां पद यहाँ से देखना है 32 है क्या, 35 है क्या, 38 है क्या, 185 है। तो इसके लिए हमको उसका सूत्र का यूज़ करना पड़ेगा। सूत्र के आधार पर हम हल करेंगे इसको। इसका सूत्र क्या है, 10वां पद ज्ञात करने के सूत्र हमारा है, क्या है, a धन n ऋण 1 गुणित d, किसका, an का। तो a का मान देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहला पद 5 धन n कितना, 10, n क्या हो जाएगा, 10 ऋण 1। और d कैसे निकलेगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दीजिए, 8 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 3। तो d आ गया आपका 3। अब 5 धन 10 में से 1 घटाए तो 9 गुणित 3, 5 धन 9 3 27, और 27 में 5 जोड़े तो 32। अब देखिए हमारा आंसर में 32 है क्या, हाँ है। पहला नंबर ए नंबर क्या आ गया, 32। इस प्रकार से आपने क्या निकाल लिया, इसका 10वां पद निकाल लिए। अगला प्रश्न देखिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, मान लीजिए कि ये वृत्त है, इसके बाहर एक बिंदु है, इससे अधिकतम हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, 2। अधिकतम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो कितनी खींची जा सकती हैं, 2। इसका सही आंसर होगा 2। यदि आपसे पूछता है कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जैसे इस वृत्त से पूछ सकता है कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका आंसर आएगा अनंत, अपरिमित रूप से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। इस प्रकार से ये आपके 5 विकल्प बताए। अब इसके बाद आगे और प्रश्न हल करेंगे। अब प्रश्न 2 देखिए, प्रश्न 2 क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न आते हैं जो 1-1 अंक में आते हैं। देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है, दो बहुपद का योग खालिस्तान होता है। जब 2 बहुपदों को जोड़ेंगे तो उसका योग जो होगा एक बहुपद ही होगा। क्या होगा, बहुपद होगा। कौन सा, एक बहुपद होगा। जब 2 बहुपदों को जोड़ेंगे तो उसका योग क्या होगा, बहुपद होता है। फिर सेकंड नंबर देखिए,
सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। फिर थर्ड नंबर देखिए, खालिस्तान त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं? तो वो होता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज सदैव कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। इसके बाद चौथा नंबर का देखिए, रेखिक बहुपद के अधिकतम खालिस्तान शून्यक हो सकते हैं। अब रेखिक बहुपद के अधिकतम घात क्या है? 1 है, इसलिए अधिकतम शून्यक भी कितने होंगे? 1 ही होंगे। तो इसके 1 का आएगा, अधिकतम 1 शून्यक हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पांचवा नंबर, बहुपद ax धन b का शून्यक है। तो इसका जो शून्यक होगा वो ऋण b/a। अब ये ऋण b/a कैसे आया? जैसे हमने ax धन b बराबर 0 लिए, तो ax धन b का पक्षांतर की तो ऋण b, तो x बराबर क्या हो गया? ऋण b/a। इस प्रकार से आप इसका ax धन b का शून्यक क्या हो गया? ऋण b/a। किसी वृत्त पर खालिस्तान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी वृत्त पर अपरिमित रूप से अनंत अपरिमित रूप से अपरिमित अनंत अनेक, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक भी लिख सकते हो, अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। फिर देखिए, यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 तो निकाय का हल होगा। तो जब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होता है तो इसका अद्वितीय हल होता है। कौन सा हल होता है? अद्वितीय हल। इस प्रकार से मैंने आपको कुछ खालिस्तान बताया, जो रिक्त स्थान बताया, जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, जो अधिकतर पेपरों में आए हैं। अब इसके बाद वाले वीडियो में आपको हम और कुछ प्रश्न लेके आएंगे जो 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के हैं। ठीक है बच्चों।